दोस्तों, भाजपा और मोदी का जो लोकसभा में जिस तरह का परफॉर्मेंस आया है, उस परफॉर्मेंस की अपेक्षा किसी को नहीं थी। उनकी 303 सीटें थी और घट कर रह गई 240। कहाँ वो चाहते थे कि 370 आए और कहाँ आ गए वो 240 पे। और इस परफॉर्मेंस की जो है एनालिसिस जो है बहुत सारे लोगों ने करना चालू कर दिया है। और उन्हीं जब वो एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक ये कारण भी आता है कि इस बार लोकसभा में के चुनाव में आरएसएस जो थी उसने भाजपा का उस तरह का साथ नहीं दिया जैसा कि वो हर चुनाव में वो भाजपा का साथ देती है। और इसी कारण से भाजपा की जो स्थिति हुई है, खासकर आपके महाराष्ट्र में, यूपी में, ये उन्हीं कारणों से है। और कल जब मोहन भागवत जी का जब बयान आया मणिपुर से संबंधित, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो शासन करता है उसे अहंकारी नहीं होना चाहिए, उसे अहंकार का जो भाव है वो त्याग करके अच्छे से शासन करना चाहिए। उन्होंने लगभग ऐसा ही कहा और इनडायरेक्टली वो जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब आप उंगली उठाते हैं तो आप डायरेक्टली जो है मोदी जी पर आपका जो स्पीच था वो कॉन्सेंट्रेट, और लोग उसका जो मतलब है वो सीधे सीधे ये लगाते हैं कि मोहन भागवत जी ने मोदी की आलोचना की। ठीक है दोस्तों, आलोचना अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये जो आलोचना है, इस आलोचना से जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जितने भी उनके जो इकोसिस्टम है उनको एक नया क्या बोलते हैं हथियार मिल गया है मोदी सरकार पर हमला करने का। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिस चीज़ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो है कि क्या भाजपा की हार में आरएसएस का कोई हाथ था, या फिर आरएसएस जो है भाजपा को बताना चाहती थी कि भाई आप ज़्यादा मत उड़ो, आपके पर कतर दिए जाएंगे। तो क्या किसी तरह का भाजपा जो है, आरएसएस जो है, कोई इस टाइप का कोई मैसेज देना चाहती थी? दोस्तों, ये तो पता नहीं कि मैसेज देना चाहती थी या नहीं, लेकिन भाजपा या फिर मोदी जो है उनके पर थोड़े बहुत तो कतर दिए ही गए हैं, या फिर उनकी जो कहे कि उनकी जो ताकत जो है वो कहीं ना कहीं कम कर दी गई है। और कम होने से मोदी को अब जो है जो अपने जो एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उन पर थोड़ा बहुत तो निर्भर होना ही पड़ेगा, उनके पास थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा। उनके जो पॉलिसीज़ जो है, जिस स्वतंत्रता से वो अपनी पॉलिसीज़ को परसू कर रहे थे पिछले 2 कार्यकालों से, अब वैसा उनकी ताकत नहीं रह जाएगी। दोस्तों, क्या ये अगर आरएसएस ने, हम चलिए मानते हैं कि आरएसएस ने ये कार्य पूरे मन से भाजपा के साथ नहीं कार्य किया है, तो उससे आरएसएस को क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा? दोस्तों देखिए, जब भी आरएसएस और भाजपा एक साथ काम किए हैं तो उसके जो परिणाम हैं दोनों के लिए ही सुखद रहे हैं। और जब भी दोनों अलग अलग उनकी जो सोच हुई है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें उसका जो परिणाम जो है दोनों को ही लगभग भुगतना पड़ता है। ये आंकड़े आपको बता देंगे कि जब भी भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तो आरएसएस का जो क्या कहते हैं उसको, जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन हुआ है। उसके जो सदस्यों की जो संख्या है वो हरदम से बढ़ी है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात हो या फिर अभी जो मोदी जी के समय की बात हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आरएसएस जिस तरह से काम करता रहा है, आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत जो बड़ा कैडर है, 70 to 80% जो उसका जो कैडर आता है वो आरएसएस से ही आता है। और अगर मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर कहीं से भी कुछ क्या बोलते हैं उसको, कि अगर कुछ मतभेद हैं तो उसको
मिल बैठकर उसको सुलझा लेना चाहिए। ये नहीं कि उससे जिस तरह की अभी हार हुई है, अगर उस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पे करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे भी लोग उंगलियां उठाना चालू कर देते हैं। ये बात तो एक समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि आरएसएस के अपने प्रशंसक हैं, और ये जो आरएसएस के जो अपने प्रशंसक है वो जब अगर आप देखेंगे सुपर सेट मान लीजिए अगर आप आरएसएस और बीजेपी का, तो उसमें एक ऐसे लोग हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी के दोनों प्रशंसक हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो कि मोदी और भाजपा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनको ज़्यादा ताकतवर देखना चाहते हैं। तो जब ऐसा होगा तो वो कहीं ना कहीं उंगलियां उठाना चालू कर देंगे और वो कहना चाहें कि आरएसएस भाई, जो गुरु गोलवालकर जी की जो आरएसएस थी, जो कि हिंदुज़म या फिर सनातन को सुदृढ़ करने के लिए काम करती थी, वैसा कहीं ना कहीं काम जो है आरएसएस नहीं कर रही है। लोग कहते हैं, उदाहरण देना चालू कर देते हैं कि भाई देखिए आरएसएस जो है नागपुर में ही है, नागपुर में उसका क्या कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन आरएसएस जो नागपुर में ही आरएसएस जो है जो क्रिश्चियन कन्वर्जन्स है उसको रोकने में असफल हो गई है। तो इस तरह की काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स जो हैं वो सामने लाए जाने लग जाएंगे। लोग कहने लग जाएंगे कि भाई आरएसएस का जो जो चीफ होता है, सरसंघचालक होते हैं, वो चुनाव होने के बाद एक बार चुन लिए जाने के बाद वो पूरे जीवन भर क्यों रहते हैं? भाई वैलिड पॉइंट है। हम लोग डेमोक्रेसी में है तो हर जगह पर हम देखते हैं कि भाई किसी भी पद के लिए एक समय सीमा निश्चित रहती है। तो अब ये सवाल उठता है, लाजमी है। और जब इस तरह की जब मनमुटाव होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी चालू हो जाती हैं कि भाई आरएसएस के सरसंघ चालक जो हैं वो जीवन भर क्यों रहते हैं? उनके लिए भी कोई तय सीमा रहनी चाहिए। उनके भी परफॉर्मेंस की जो है कोई ना कोई तो क्या बोलते हैं, पैरामीटर तो रहना ही चाहिए भाई। तो इस तरह की चीज़ें उठनी लाजमी है। और मैं तो यही कहूँगा, दोनों को मैं मैं कहूँ कि दोनों ही मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों को भाई मिल बैठकर चीज़ों को समझना चाहिए। और अहंकार दोनों के लिए खराब है, जो शासन में है और जो क्या कहते हैं उस शासन से काफ़ी ताकत लेता है, वहाँ पर भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। दोनों जगह पर अहंकार, क्योंकि आप ये देखिए दोस्तों कि अगर भाजपा नहीं है शासन में तो आरएसएस जो कार्य करती है या फिर आरएसएस के प्रति जिस तरह का माहौल या फिर नैरेटिव चलाया गया है, प्रोपेगेंडा चलाया गया है, वो प्रोपेगेंडा अभी भी जीवित है। आरएसएस को अभी भी लोग टेररिस्ट, काफ़ी सारी जगहों पे लोग उसको आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। आप अगर वेस्टर्न मीडिया देखेंगे तो उसको एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी संस्था की तरह जाना जाता है, और काफ़ी सारे उसके नेगेटिव उसके बारे में नैरेटिव भी है जो कि सत्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी और ये आरएसएस और भाजपा को दोनों को ही समझना पड़ेगा कि और जिस तरह से मिलजुल कर वो काम कर रहे थे वो उसको करते रहना चाहिए। तो दोस्तों अब मेरा तो अभी यही व्यू है, और अपना व्यू ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।